हेलो एवरीवन। चलो हमने कल की क्लास में थोड़ा सा स्टडी की थी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। उससे कंटिन्यू करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो इसकी टेबल होती है उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक थीटा की वैल्यू आती है। थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नीचे क्या लिखा है 0, π/6, π/4, π/3, π/2। देखो होता क्या है कि 180 डिग्री का मान होता है पाई। अब पाई की वैल्यू π/6 कैसे निकालो, तो 3/180, 180 की वैल्यू पाई है तो इसको कैसे करेंगे 1/6, तो ये क्या हो गया π/6। ओके, यहाँ से आप समझ गए होंगे π/6, π/3, π/4 कैसे निकाला। इस टाइप से निकाला π/6, π/4, पी/3 और π/2। ओके, समझ में आया। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 पुटअप करें तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी अपने पास में 0, जो अपन ने कल की क्लास में आपको बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4 के बटा में 4 लगाओ, सभी का अंडररूट कर दो, उसके बाद में कैलकुलेट करो। उससे साइन 0 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में 0। साइन 30 यानी π/6 की वैल्यू क्या आई थी 1/2, और साइन 45 यानी साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या आई थी 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 आई थी। अब यहाँ से आपको कुछ देखना है, साइन 90 तक के अपन चले गए। अब यहाँ से ये देखो साइन 90 और कोस 0 इन दोनों की वैल्यू समान आ रही है। ठीक है, साइन 90 और कोस 0 ये दोनों सेम आ रही है, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, जो साइन 90 की है। इसका बाद में बताऊंगा कैसे होता है ये। फिर कोस 30 की वैल्यू √3/2, जो साइन 60 की वैल्यू है। ये क्यों होता है वो अभी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। साइन कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2 और कोस 90 की 0, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी। अब टेन के लिए देखना है, टेन जो थीटा है, टेन थीटा के लिए थीटा की वैल्यू जब 0 पुटअप करते हैं तो टेन थीटा के लिए अपन ने कल पढ़ा था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा अगर टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 के मान में कोस 0 का भाग दे दो। साइन 0 में कोस 0 का भाग दोगे, साइन 0 की 0 है, साइन कोस 0 की वैल्यू है 1, 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। उसी हिसाब से आगे साइन 30 में कोस 30 का भाग दोगे टेन 30 का आ जाएगा 1/√3। उसके बाद में टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का अनंत। अब अनंत कैसे आया यहाँ पे देखना है। तो साइन 90 में कोस 90 का भाग देंगे तो 1 में 0 का भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देते हैं तो भाग कंटिन्यू चलता रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो वो एक अनंत की तरफ निकल जाता है, तब ये अनंत लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ। अब टेन तक तो अपन ने कल स्टडी कर ली थी, उसके आगे समझे टेन और कोट में अपन ने कल एक छोटा सा रिलेशन देखा था, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा या कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। जो टेन थीटा की वैल्यू आई थी वो जस्ट ऑपोजिट, यानी उसको 1 के बटा में लगा दो और कोट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये 0 है, टेन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो कोट 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसके 1 के बटा में लगा दो। इसको 1 के बटा में 0 लगाया, 1 के 0 लगाया तो क्या हो गया अनंत हो गया। वही प्रोसेस सेकंड में करो। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, इसको 1 के बटा में लगाएंगे तो 1/√3 होगा, 1/√3 होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और √3 आ जाएगा। ठीक है, टेन 45 की 1 होती है तो कोट 45 की भी 1 हो जाएगी, 1 के बटा में 1 करेंगे कोई दिक्कत नहीं है 1 हो जाएगी। √3 आई थी टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू √3 थी, तो कोट 60 की निकालने के लिए 1 बटा के लगा देंगे टेन 30 60 को, टेन 60 को 1 बटा में लगाएंगे तो 1/√3। अनंत को 1 के बटा में लगाएंगे तो 0 कैसे होगा। अब देखो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा या कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब टेन थीटा के लिए क्या किया था अपने साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा थी तो कोट थीटा के लिए 1/टेन थीटा है, तो 1/साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो इसको कैसे दिखाते हैं आपको, ऐसे है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। आया समझे, ये जो कल बताया। अब अपने को निकालना क्या है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1/,
टेन थीटा, और 1/tan थीटा बराबर 1/sin थीटा बटे कोस थीटा। 1/sin थीटा बटे कोस थीटा, तो कोस थीटा बटे में वो ऊपर चला जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो कोस थीटा की वैल्यू है वो क्या निकलेगी अपने पास में यहाँ पर, कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब कोस थीटा कोट 90 की वैल्यू जब अपने को निकालनी है तो वो क्या निकलेगी, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोस 90 की वैल्यू अपने पास में 0 है और साइन 90 की वैल्यू अपने पास में 1 है। तो कोट 90 की वैल्यू निकालने के लिए कोस 90 बटे साइन 90 निकालना है। तो कोस 90 0 है, साइन 90 1 है, तो 0/1 करेंगे, तो 0/1 करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो हमेशा 0 रहेगा, इसलिए 0 आएगा, या 1/अनंत करेंगे तो वो भी 0 रहेगा। ओके, अब देखो सेक थीटा आ गया। अब सेक थीटा कैसे निकालेंगे, कल मैंने बताया था आपको कि सेक थीटा 1/कोस थीटा होता है, 1/कोस थीटा होता है। तो 1/कोस थीटा, कोस थीटा के 1 है तो 1/1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज। 2√2/3, 3/2 का ऑपोजिट करेंगे तो 2/√3, 1/√2 है तो इसको 1 के बटा में लगाएंगे तो √2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। √3/2, तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। देखो 1/2 है कोस 60 की वैल्यू, तो 1/कोस बराबर सेक, तो सेक 60 के लिए 1/2 के 1 के बटा में 1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आया कोस 90 की वैल्यू 0 है, तो सेक 90 की वैल्यू 1/0 करेंगे तो वो अनंत आ जाएगी। आया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं कोसेक की तरफ। कोसेक थीटा के लिए कल मैंने बताया था कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। वो कैसे था, वो जो कल अपने ने डिस्कस किया था कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो, साइन 0 का मान 0 है, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा, 1 के बटा में 0 आएगा तो वो क्या चला जाएगा, अनंत। अब देखो फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 के बटा में 1/2 रखेंगे तो वो क्या चला जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा 2, और 2 बच जाएगा। 1 से 1 कैंसिल करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 बच गया। फिर 1/√2 है साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो उसी प्रकार कोसेक 45 की वैल्यू करेंगे अपन, तो 1/√2 होगी, तो उसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद में क्या आएगा, √2 अपने पास में आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 की वैल्यू को जस्ट ऑपोजिट करते हैं, 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 90 की वैल्यू को निकालने के लिए साइन 90 को ऑपोजिट करेंगे, 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक आया आपके समझ में। चलो इसमें थोड़ा सा और अलग बता देते हैं। अब देखो टेन थीटा की टेबल जा रही है 0, 30, 45, 60, 90। अब इसको थोड़ा सा घुमाओ, वहां से जो tan 90 की वैल्यू है वो कोट 0 की वैल्यू सेम दिख रही है सेम। उसके बाद में tan 60 की वैल्यू कोट 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू कोट 45 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कोट 60 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू कोट 90 की वैल्यू। ये कैसे आया ये भी बताएंगे आपको। इसी प्रकार सेक और कोसेक, ये राउंड हो गया। चलो यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद में जो कैसे आया वो भी बता देता हूँ आपको। देखो साइन 0 प्लस कोस 90 बराबर 1 होता है। ये आया साइन 0 प्लस कोस 90 बराबर 1। अब साइन 0 की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी 0, और कोस 90 की वैल्यू क्या आई थी 1। आई थी क्या, नहीं आई थी। क्वेश्चन है 2 साइन 45 इंटू कोस 45 बराबर क्या है, ये अपने को निकालना है। अब देखो यहां से कैसे किया जाएगा, 2 साइन 45 की वैल्यू अपने पास में क्या होती है 2 साइन 45। साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45, और इसमें थीटा की वैल्यू क्या है 45। अब 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। साइन 45 की वैल्यू क्या बताई थी, साइन 1 मिनट इसको देखो, साइन 45 बराबर 1/√2 और कोस 45
बराबर 1/√2, यानी दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये जो इक्वेशन अपने पास में 1 नंबर, इसमें ये मान रखते हैं तो कैसे होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में है, 2 का 2 डायरेक्ट आ गया। अब है sin 45, sin 45 के लिए हमने क्या लिखा है, 1/√2, तो 1/√2 इंटू, अब आगे क्या है कोस, तो कोस कितना है 45, कोस 45 के लिए कितना मान निकला अपने पास में 1/√2। चलो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं, आगे सोल्व करते हैं। 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब देखो √2 नीचे है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणा √2 यानी कि 2, तो 1/2 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना है अपने पास में 1। अब इसके बाद में क्या करते हैं, देखो 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 1। ओके, ये नोट कर लो। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इस टाइप के, जो अपनी ये चैप्टर है मैथ्स का सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग, 10th क्लास के लिए सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, जो कुछ ही टाइम में आपके सामने क्लियर हो जाएगा एकदम से। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हो सकता है। बाकी क्वेश्चन क्या है, cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30, ये क्वेश्चन है। cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब देखो यहाँ से अपन 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या फॉर्मूला था, cos a माइनस b। अब cos a माइनस b का क्या फॉर्मूला था अपने पास में, फॉर्मूला क्या था, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अपने क्वेश्चन में पुटअप करते हैं तो कैसे क्या होगा, देखो cos a cos b अपने पास में क्या है, cos 60 cos 30 प्लस आ रहा है sin a sin b, तो sin 60 sin 30। अब देखो यहाँ से क्या दिख रही था अपने को, cos 60 cos 30, यानी a की वैल्यू क्या दिख रही है 60, b की वैल्यू क्या है 30, sin a sin b sin 60 sin 30, यानी a की वैल्यू वो सेम, दोनों जगह a की पुटअप हो रही है, तो a की वैल्यू क्या आई 60 और b की वैल्यू क्या आई 30। अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो cos a माइनस b बराबर cos 60 माइनस 30। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पुटअप किया अपने, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है क्वेश्चन में, अपने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले से a माइनस बी की वैल्यू अपन ने निकाली, यानी कि a की वैल्यू 60 थी, b की वैल्यू 30 थी, जो यहाँ पुटअप की cos 60 माइनस 30 बराबर cos 60 माइनस 30 बराबर 30 डिग्री। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो cos 30 डिग्री तो किसका मान आया है, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, इसका मान कितना आ गया अपने पास में cos 30। अब cos 30 को कहाँ रखना है वो देखो अभी आपको बता देते हैं, जो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है cos x, क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा। cos x बराबर ये जो वैल्यू थी इसका मान क्या निकाल दिया अपने, cos 30। अब दोनों साइड में cos है, LHS बराबर RHS, ये हो गया, तो LHS में cos है RHS में cos है, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई 30 डिग्री। आ गया समझ में x की वैल्यू 30 डिग्री कैसे आई, एक बार इसको नोट कर लो, आगे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास में sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ये अपने अभ्यास का क्वेश्चन है, डायरेक्टली अभ्यास का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये मानो कि एग्जाम में डिटो छपता है। इसमें यहाँ 2x है तो इस 2x को 3x में चेंज कर दिया, या x में चेंज कर दिया, 4x में चेंज कर दिया, या ये वैल्यू है इनको चेंज कर दिया, बाकी और कोई चेंज नहीं होता है, डिटो क्वेश्चन सकते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है अपने को, देखो ये भाग जो LHS है इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको लास्ट में करते हैं। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, एक फॉर्मूला अप्लाई होता है sin a माइनस b का,
9th क्लास में अपने फॉर्मूले पढ़े थे, वहां देखा था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो यहां से इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में पुटअप करते हैं तो साइन ए की वैल्यू कितनी हुई, साइन 60, कोस बी की वैल्यू कितनी हुई, कोस 30, माइनस है कोस ए कोस 60, साइन बी साइन 30 आ गया। अब देखो ए और बी की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू 60 डिग्री, देखो दोनों जगह 60 है, बी की वैल्यू 30 डिग्री, दोनों जगह 30 डिग्री है, तो ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्या होता है, अपने जो फॉर्मूला था उसको कंप्लीट करते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर साइन 60 माइनस 30। अब 60 माइनस 30 कैसे करेंगे वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई बड़ा इश्यू नहीं। साइन 60 माइनस 30 और साइन 60 माइनस 30 इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, साइन 30। साइन 30 कौन से भाग का आंसर आ गया अपने, जो RHS पार्ट था उसका आंसर कितना है, साइन 30। अब RHS और LHS दोनों को इक्वल करते हैं, इक्वल का अपने क्वेश्चन है, जो समीकरण दे रखा है उसको इक्वल करते हैं, तो साइन 2x बराबर साइन 30। अब देखो ये भाग अलग है, ये कोण है, दोनों जगह ये कोण का मान दे रखा है, ये 2x है, ये 30 डिग्री, तो साइन से साइन LHS बराबर RHS होता है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री, अब 2x की वैल्यू 30 डिग्री है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x बराबर 30/2, तो x बराबर आ गया समझ, x की वैल्यू 15 डिग्री कैसे। अब देखो यहाँ से x 15 डिग्री है तो ये यहाँ पे पुट अप कर दो, तो ये क्या आ गया, साइन 2x 2 × 15 बराबर साइन 30 डिग्री। देखो वही साइन 30 डिग्री यहाँ निकाला था, वही साइन 30 डिग्री इसमें आ गया, दोनों पक्ष बराबर है, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट रहता है तो वो अपने यूट्यूब चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स आता है वहाँ कमेंट में कमेंट पिन कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं कल की क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अपने चैनल को अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।